आज का जो युवा पीढ़ी है, चुनाव में खड़ा तो होता है, लेकिन उसके पीछे का जो उसका इंटेंशन होता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो जाति देख के या फिर पैसे के बल पे, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, पंचायत समिति का चुनाव हो गया, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो गया, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो उनकी आइडियोलॉजी रही है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? मेरा मानना है कि कोई युवा जो है वो अगर लोकतांत्रिक सेवा में आना चाहता है और चाहे वो डेमोक्रेसी के माध्यम से या ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, तो शुरुआत तो उसकी सेवा के नाम पे ही होती है, जी। लेकिन बाद में कुछ बदल जाता है। ये बदलाव मैंने मतलब व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था इलाहाबाद में। मैं कुछ यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों पर मैंने अध्ययन किया था। जो तैयारी करने वाले बच्चे थे, जिनका प्री क्वालिफाई हुआ था या बढ़िया तैयारी थी, वो अच्छा कर पाएंगे, उन सबके मन में एक जज्बा था कि हमको देश के लिए कुछ करना है, जनता के लिए कुछ करना है। लेकिन वही जज्बा जब वो चुन करके आते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है या जब वो कार्यभार संभालते हैं, वो कहीं खो सा जाता है। समान रूप से ये आपके चुनावों में भी होता है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर के ग्रामीण चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, राज्य स्तर के हो। सभी चुनावों में नेता तो आते हैं जनता से संपर्क करने के लिए, वोट के लिए, दावे भी करते हैं कि हम विकास करेंगे, हम आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, जो भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उसको हम आपको देंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि चुनावी सीजन बीतने के बाद वो नेता जब चुन करके मेंबर बन जाते हैं, पद पे आ जाते हैं, तो फिर अपने वादों को भूल जाते हैं। अब यहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि उनको अपना वादा याद कौन दिलाए। जी। सामान्य तौर पर जो पंचायती चुनाव होते हैं, जी। आपने देखा होगा जमीनी स्तर पे जो वोटर है वो बहुत भ्रमित होता है। जी। अपने मताधिकार का प्रयोग वह उस ढंग से नहीं कर पाता जिस ढंग से उसे संविधान में सौंपा गया है। जी। कभी वो किसी के बहकावे में आ जाता है, कभी वो किसी लालच में आ जाता है, और इस तरीके से यदि वो वोट अपना बेच देगा तो फिर जनप्रतिनिधि से वो सवाल कैसे करे। जी। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जनप्रतिनिधि जब आपको पैसे दे करके वोट खरीद रहा है, जी, तो फिर वो आपकी तरफ से आश्वस्त हो गया, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग आपने वांछित तौर पे नहीं किया है, उसका अवैध प्रयोग किया है। और जहां पे अवैधता शुरू होती है, अराजकता भी वहीं से शुरू होती है।